नमस्कार, मैं रंजना झा। कभी कभी जीवन में आपके साथ कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं जिसे आप दिल से लगा लेते हो, भूल नहीं पाते हो। ठीक उसी प्रकार कल सुबह मेरे घर का कॉल बेल बजा और मैं बाहर गई और दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा सामने एक रिक्शा वाला खड़ा था। मैंने सोचा पड़ोस में शायद कोई रिक्शे से आया होगा, वो पैसे का इंतज़ार कर रहा है। बट नहीं, मेरे पूछने पे क्या बात है, इतना पूछते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दे दो दीदी, कुछ हेल्प करो। उसे देख के मन बहुत दुखी हो गया कि देखो, आज एक छोटा सा रोज़गार कर रहा था वो बेचारा अपना पेट पालने के लिए, लेकिन समय ऐसा आ गया है कि मुझे आज उसे रिक्शा के साथ घूम घूम के वो किसी सवारी को नहीं छोड़ रहा है। वह सहायता के लिए परेशान हो रहा है, रो रहा है। मैं घर में गई और कुछ पैसे लेके आए और कुछ रुपए उसे देते हुए मैंने कहा, इसे लो और जाके खाना खा लो। उसने रुपए देख के उसके चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, बड़े दुखी स्वर में कहा, दीदी मैं इस पैसे का क्या करूँगा? इस लॉकडाउन में इस पैसे से कहाँ खरीदने जाऊँगा? मुझे चावल दो, दाल दो, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने उसे दे तो दिया, खाने पीने की चीज़ें, सामग्री जो भी संभव हुआ मैंने उसे दिया और पैसे भी दिए ज़बरदस्ती। और उसके जाने के बाद बहुत देर तक सोचती रही कि समय कितना विपरीत हो गया है। इसी पैसों के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, और आज समय इतना विपरीत हो गया है कि इस पैसे को लेने को तैयार नहीं है कि नहीं, मुझे अन्न चाहिए, मैं इस पैसे का क्या करूँगा। इतने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काला बाजारी करने से डरते नहीं, उन्हें भगवान से डर नहीं लगता। उनके सामने ही सबके अपने बिछड़ रहे हैं, लोग बिछड़ रहे हैं, देखते हैं, लेकिन काला बाजारी से आँच नहीं आते। बहुत तकलीफ होती है जब यह सुनती हूँ कि पैसा सब कुछ होते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वक्त बेवक्त असमय अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं लोग। कई घर अनाथ होता है, कई घर उजड़ जाते हैं। कहते हैं लोग कि किसी एक की सहायता करके हम क्या करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इतने ज़रूरतमंद हैं, एक को सहायता करके क्या करोगे? नहीं, ये सोच गलत है। यदि हम सब मिल के, आपको पता है ना, एक एक बूंद से सागर भरने वाली कहावत, तो सभी मिल के यदि एक एक को ही खाना खिलाएंगे तो न जाने कितने लोगों को हम खाना खिला सकते हैं। तो क्यों ना हमारे पास जितना संभव है, हम जितने के लिए सक्षम हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, और हमें करनी चाहिए। जाने वाले लोग तो चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने परिवार से, अपने बच्चे से, अपने पत्नी से, अपनी माँ से, अपने बूढ़े माँ बाप से दूर रह के हॉस्पिटल में लोगों की सहायता करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। बहुत ऐसे लोग, देश के जवान जो अपने घर से दूर रह के और अपनी जान गंवा बैठे, उन्हें हम सब की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। वो हमारी याद में सदा रहेंगे। उन्हें सलाम है, सैल्यूट है उन्हें। सही कहा है किसी ने, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो
हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।